नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोगों का एक कंसर्न था और काफी लोग मेरे को कमेंट भी करते थे कि सर मेरा जो कंप्लेंट है मेरे अकाउंट में वो एक से ज्यादा कंप्लेंट है। अब मैं कैसे जो है अपने अकाउंट को डीफ्रीज कराऊं। ये मेरी सैलरी अकाउंट है या मेरा बिजनेस अकाउंट है या मेरे इसमें एफडीज है, तो उस केस में मैं इसको कैसे क्लियर कराऊं ताकि जो एफडी इसमें मैच्योर होकर आएगी वो मैं विड्रॉल कर सकूं या मैं अपना सैलरी जो है वो विड्रॉल कर सकूं। देखिए दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि गेम पे तो प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अभी भी लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर भी जो है आज हाल फिलहाल में भी मैं देखूं तो काफी लोग मेरे को अभी भी मैसेज करते हैं कि सर अकाउंट फ्रीज हो गया है। कहां से पैसे आए? सर उस गेमिंग ऐप से आए, फलाना गेमिंग ऐप से आए। एक होता है कि चलो पास्ट में कोई गेम खेला हो उसका पैसा आया और उसके वजह से अब जाके अकाउंट फ्रीज हुआ, वो बात अलग है। लेकिन इवन अभी भी खासकर स्टूडेंट्स वो मैसेज करते हैं कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। मैं पूछता हूँ कब हुआ? तो सर अभी 2 दिन पहले हुआ। कब हुआ? तो अभी सर 10 दिन पहले हुआ। तो इस तरीके से जो मैं आपको बताना चाहूंगा खासकर स्टूडेंट्स लोग को कि आप लोग जो है गेमिंग ऐप से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए सही है। नहीं तो फिर आप अपने पेरेंट्स को ही परेशान करोगे इस चीज के लिए कि अब जो है अब इसको कैसे सही कराया जाए। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये एक कस्टमर का जो है डिटेल है। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल कंप्लेंट्स कितनी है, 5-6 कंप्लेन है टोटल। अब ये कस्टमर का जो है अब ये कहना है कि सर इन सभी जगह जाना पड़ेगा मेरे को। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, देखिए एक जगह से फ्रीज हुआ है तो कोई बात नहीं, वो इजिली क्योर हो जाता है। लेकिन जब 5-5 6-6 जगह से कंप्लेंट है और वो अकाउंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है या कभी कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, तो अब इसको कैसे क्लियर करा जाए पहले वो समझ लेते हैं। अगर आपका इतने सारे जगह से कंप्लेंट है तो पहले बैंक में जाके ये पता करो कि कौन से साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, मतलब कौन से स्टेट के साइबर सेल ने फ्रीज किया है। अब जैसे इनके मल्टीपल स्टेट्स हैं, अब इसमें से मान के चलो कि बेंगलोर पकड़ लेते हैं, बेंगलोर से अकाउंट को फ्रीज किया गया है और बाकी जो अदर स्टेट है वहां से सिर्फ लीन लगाया गया है या सिर्फ होल्ड लगाया गया है। तो उस केस में सिंपली क्या करना है कि पहले तो बैंक में आपने पता कर दिया। बैंक वाले ने बोला कि देखिए हमारे तरफ से जो है बेंगलोर से या चंडीगढ़ से या कोई अदर स्टेट से यहां से फ्रीज करने का ऑर्डर आ रखा है, तो आप डायरेक्टली पहले वहां पर जाइए और वहां से क्लियर करा लीजिए। बाकी जो आपके अदर जगह से जो होल्ड या लीन लगा हुआ है तो उसको धीरे धीरे करके, क्योंकि मेन जो आपका पैसा बैंक अकाउंट में फंसा हुआ था या आपकी सैलरी नहीं आ रही थी, मतलब जो आ भी रही थी तो आप उसे विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट वो आपका चालू हो जाएगा। जो आपका काम रुका हुआ था वो एटलीस्ट चालू हो जाएगा। लेकिन जो आपके अकाउंट में फालतू जो फ्रीज लगा हुआ है तो पहले जो है बैंक वालों से जाके ये पता करो। और फिर बैंक वाले क्या करते हैं, वो अपने सीनियर अधिकारी से बात करते हैं कि सर इनका जो फ्रीज लगा है वो कौन से जगह से लगा है। अब वो कह देते हैं कि आपका दिल्ली से है या बेंगलोर से है, तो आप पहले वो क्लियर कराइए ताकि जो है आप अपना पैसा और टाइम दोनों बचा सके। अब मेरी सैलरी अभी नहीं आ पा रही है, मेरा सैलरी आ भी रहा है तो मैं उसे विड्रॉल नहीं कर पा रहा और पता चलता है कि वो बेंगलोर से फ्रीज है, तो एटलीस्ट मैं बेंगलोर से जाके अगर एनओसी ले आता हूं तो कम से कम मेरा डे टू डे का जो वर्क है वो क्लियर हो पाएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी लोग कहते हैं कि सर गेमिंग ऐप से ये अकाउंट फ्रीज होता है, मैंने ये गेम खेला। मैं इस चीज को मानता हूं, 95% जो है लोगों का अकाउंट जो फ्रीज हो रहा था वो गेमिंग ऐप की वजह से ज्यादातर हो रहा था। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे कि जो है हम आपको घर बैठे बैठे ये काम देंगे या ये टास्क देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, या हम आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाएंगे, ये आपको आगे लोगों को फॉरवर्ड करना है, तो इस तरीके के झांसे में ना आए। इसको गेमिंग कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन इसको आप उस कैटेगरी में रखो कि जहां पर आपका अकाउंट आपको लग रहा है कि ये मेरे को ट्रैप कर रहा है और मेरे अकाउंट में कल को कोई दिक्कत आ सकती है। अभी हाल फिलहाल की बात है, 4 दिन पहले एक कस्टमर मेरे को कहते हैं कि पहले मेरे से टास्क करवा लिया गया और टास्क के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपके अकाउंट में हम कुछ पैसे डालेंगे और आपको जिन जिन अकाउंट में बोलेंगे पैसे डालने के लिए आप उस अकाउंट में जो है आप पैसे डालिएगा। तो इस तरीके के ट्रैप में आप खुद ही समझदार हो दोस्तों कि क्यों कोई आपके अकाउंट में पैसे डालेगा और क्यों आप किसी को ट्रांसफर करोगे। पता चलता है बाद में कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और आप लेयर 1 पे आ जाते हैं और आपने जिन जिन को पैसा भेजा होता है अब उसके बारे में आपको कोई डिटेल पता नहीं रहती, वो कौन थे नहीं थे, और आपका अकाउंट उसको डायरेक्टली यूज करने के लिए दे देते हैं और आप छोटे मोटे अमाउंट के चक्कर में आप परेशान होते हैं। और काफी लोगों को मैं बोलना भी चाहूंगा कि जैसे अभी पंजाब में थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो जो लोगों के पंजाब के केसेस है या जो जम्मू कश्मीर में थोड़ा दिक्कत वहां पर चल रहा था बारिश की वजह से, तो अभी जो है वो थोड़ा वहां पर क्योर हुआ है, तो अब धीरे धीरे करके वहां पर भी जो है काम एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अकाउंट में कोई होल्ड या लीन या कोई भी अकाउंट को अगर फ्रीज कर दिया है गया है साइबर सेल के द्वारा, तो आप दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
पहले आप खुद से ट्राई करो। अगर आपका खुद से क्योर हो जाता है, अकाउंट डिफ्रीज हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो देन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एडवोकेट वहां पर जाके उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे और आपके जो अकाउंट में फ्रीज या होल्ड या लीन लगा हुआ है उसको सही करा के देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।